एक और जंग न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि शहर की ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुँचे। एक और जंग, सच्चाई के लिए हमेशा तत्पर। उल्लासनगर शहर में 2 महीने में 2 इमारत गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई थी। इसी को देखते हुए उल्लासनगर महानगर पालिका ने 1500 अति धोखादायक इमारतों को नोटिस भेजा गया था और 14 दिनों के अंदर स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए नोटिस दिया गया था। 48 बिल्डिंगों का पानी व बिजली भी काट दिया गया है। अब धोखादायक इमारतों में रहने वाले रहवासी परेशान हो गए हैं। इसी को देखते हुए उल्लासनगर महानगर पालिका में धोखादायक इमारतों को लेकर महापौर कार्यालय में एक पत्रकार परिषद की गई। धोखादायक इमारतों के रहवासियों को राहत देने के लिए आश्वासन दिया गया। नाही, जसं आम्हाला माहिती पडलं की या विषयावर भारतीय जनता पक्ष मोर्चा काढून आंदोलन करणार आहे, त्याच वेळेला दुसऱ्या दिवशी माननीय महापौरांच्या दालनामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांची व आमच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सर्व विषयावर विसंबूत चर्चा करून जे काही करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्या बाबतीमध्ये चांगला निर्णय व्हावा, शासन दरबारी चांगला निर्णय व्हावा, उल्हासनगरवासियांना खरोखर दिलासा मिळाला पाहिजे अशी भूमिका ठेवून आज आम्ही माननीय पालकमंत्री एकनाथजी शिंदेसाहेब यांच्याकडे बैठक घेऊन बैठकीला माननीय आयुक्त, सन्माननीय महापौर, सर्व आम्ही पदाधिकारी, माननीय खासदार श्रीकांत शिंदेसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक झाली। या बैठकीमध्ये सर्वच विषयावर चर्चा होऊन त्या विषयाचे माननीय पालकमंत्री यांनी तसे आदेश दिलेले आहेत, आयुक्त साहेबांना दिलेले आहेत आणि त्यावर खरोखर ह्या उल्हासनगर शहरातील नागरिकांना चांगला, धोकादायक इमारतीमध्ये राहणाऱ्या लोकांना चांगला असा निर्णय झालेला आहे, चांगला दिलासा मिळालेला आहे असं सांगितलेलं आहे। महापौरांनी पत्रकार परिषद घेऊन आज आपल्याला सांगितलेलं आहे। काय परिस्थिती अशी आहे की भारतीय जनता पार्टीने RPIने मोर्चाची हाक दिली आणि सर्व पक्षांची धाबेधन आणली। उल्हासनगर शहरामध्ये गेली 8 दिवसापासून भारतीय जनता पार्टी आणि रिपब्लिकन पक्षाने मोर्चाची एकमुखाची विशाल मोर्चा महानगरपालिकेवर उद्या 25 तारखेला धडकणार आहे। तेव्हा आमचं शासन हल्लं आणि प्रशासनाने कुठेतरी मग पालकमंत्र्याला जाग आली आणि पालकमंत्र्यांनी त्यांच्या आधीत असणाऱ्या मंत्रालयाचे अधिकारी MRDचे ज्या 500 सदनिका आहेत ते आज देण्याच्या संदर्भामध्ये त्यांनी मान्य केलं। इथे परिस्थिती अशी आहे, आज तुमच्यासमोर जी पत्रकार परिषद घेतली शिवसेनेने कुठल्या पत्रकार माध्यमातून ह्या मागण्या मान्य टाकलेल्या आहेत आयुक्तांच्याकडे? कुठेच विषय नाही, कुठेच पत्रव्यवहार नाही, कुठल्याच गोष्टीचे नाही। आम्ही मोर्चेकऱ्यांनी जे निवेदन दिलेलं आहे ते भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षांनी जमनू पुरसानी आणि मी स्वतः भगवान बळवंतांनी जे निवेदन आयुक्तांना दिलेलं आहे त्याच्या संदर्भातल्या मागण्या आहेत। आमचा मोर्चा त्या संदर्भात आहे। आम्हाला प्रशासनाकडून आता प्रशासनाने सकाळपासून गेली 2 दिवसापासून आमच्याशी चर्चा करते का तुमच्या सगळ्या मान्य आम्ही मान्य करतोय। मग आता शिवसेनेची इज्जत जाईल या भूमिकेने शिवसेनेने ही भूमिका घेतली आणि घाईगवडीने पत्रकार परिषद तुम्हाला बोलवली आणि आज मला वाटतं सकाळीच दुपारी पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं आणि तुम्हाला डिक्लेअर केलं का बाबा हे अशा पद्धतीने होणार आहे। तर असं कुठलं नाही, हे भारतीय जनता पार्टी आणि रिपब्लिकन पक्षाचं श्रेय आहे आणि आम्ही मोर्चा काढणार आहोत। या मोर्चा काढू नये म्हणून उद्या आपल्याला दिसेल मोर्चामध्ये कमीत कमी विधानसभेचे 5 ते 7 आमदार असणार आहेत, विधान परिषदेचे 2 आमदार असणार आहेत, जवळजवळ 7 ते 8 आमदार आमच्या मोर्चामध्ये सहभागी होणार आहेत। ही धडकी शासनाला झाली, महाराष्ट्र सरकारला झाली, इथल्या महापौरा असल्यामुळे महापौरांना झाली। या भीतीपोटी हे जे तुमच्या पुढे जी पत्रकार परिषद केली आणि या सगळ्या गोष्टी ज्या बोलले ते त्या भीतीपोटी झालेल्या आहेत। हे आमचं श्रेय आहे, आम्ही केलेल्या मोर्चाचं, विशाल मोर्चाचं जे मोर्चा अजून आलाच नाही, मोर्चा आल्यानंतर अजून काय काय गोष्टी घडणार आहेत ते तुम्हाला समजेल आणि त्यांना जर असं वाटत असेल त्यांनी केलंय तर मला वाटतं त्यांनी त्यांचं पत्रक असं दाखवावं शिवसेनेच्या नावाने का ह्या मागण्या त्यांच्या होत्या आणि आयुक्तांनी। पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था उल्लासनगर महापौर कार्यालय में। पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे, खासदार श्रीकांत जी शिंदे, हमारे गृह राज्य मंत्री जितेंद्र जी अवाड और सभी हमारे महाविकास आघाड़ी के घटक दलों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जो शहर में मुद्दा चल रहा है धोखादायक इमारतों का, उसके लिए जो निर्णय सरकार द्वारा हो चुके हैं उनको पूर्व नियोजित किस तरह से ये पत्रकार परिषद ली गई, जिसमें विशेष जो भी इमारतें जो धोखादायक घोषित की गई है वो 34% इमारतें हैं जिनके जो
बेघर हो रहे हैं उनके पर्यायी जगह के लिए, जब तक उनके मकान बन नहीं जाते तब तक टाटा मंत्रा जो भिवंडी बाईपास पे है उस पे 500 फ्लैट MMRDA की जो है वो उल्लासनगर महानगर पालिका को ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ 116 ऐसी इमारतें हैं जिनको अर्जेंट स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना है। तो वो जो खर्चा अब तक लाखों रुपए का खर्चा अब तक उन इमारत वासियों के ऊपर पड़ रहा था, तो ये एक निर्णय लिया गया है कि वो खर्चा महानगर पालिका करेगी, जो करीब करीब 2 करोड़ रुपया खर्चा है। वो 116 इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट का खर्चा महानगर पालिका करेगी। उसके अलावा 1500 इमारतों को जो स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए जो 54 से लेकर 98 तक के बीच में थी, ऐसी 1500 इमारतों को नोटिस दिया गया था, उन नोटिस को भी रिवाइज़ किया जा रहा है। अभी अगर वो इमारत वाले चाहें तो वो स्ट्रक्चरल ऑडिट करा सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए, वरना महापालिका की तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, कुछ नहीं है। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ आज महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दलों ने उल्लासनगर की जनता को दिया है। आने वाले दिनों में जो डीफार्म की समस्या है या जो पेनल्टी रेट्स है या जो हमारा रेगुलराइजेशन रुका हुआ है, तो आने वाले सोमवार के दिन मंत्रालय में माननीय पालक मंत्री जी एकनाथ शिंदे जी की अध्यक्षता में सभी महाविकास आघाड़ी के घटक दलों की बैठक है। तो जल्द ही ये निर्णय आएगा और रेगुलराइजेशन का जो बंद पड़ा है, हमारी टेबल जो बंद पड़ी है वो भी शुरू हो जाएगी, डीफार्म भी शुरू हो जाएगा। और एमएनएसटी स्कीम है, जो आप अपना घर, दुकान, मकान जो भी रेगुलराइज कराना चाहते, रजिस्टर कराना चाहते, मात्र 2006 के रेट का 10% यानी 10% में आपको सिर्फ पेनल्टी भर के आपका घर, दुकान, मकान रेगुलराइज हो जाएगा और रजिस्टर हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी एक राहत है उल्लासनगर वासियों के लिए, विशेष इन धोखादायक इमारतों में रहने वाले जो भय का माहौल था, तो आज के बाद वो भय का माहौल कुछ कई हद तक कम होगा, ऐसा हम सबका मानना है। कुछ कर रहे हैं, जो भी हमारे मुद्दे हैं वह कर रहे हैं। यहां पर समाप्त नहीं होती बातें। अभी भी जो उन्होंने पत्रकार परिषद की है, जिसका मैं परिपत्रक देख रहा हूं, उसमें अभी तक बहुत सारे वायदे ही हैं कि 28 तारीख को हम मीटिंग करेंगे और 2000 स्क्वायर मीटर की क्लस्टर घोषणा करेंगे। अब यह है 28 तारीख को अगर इन्होंने यह घोषणा कर दी, 10,000 स्क्वायर मीटर की जगह पे उल्लासनगर में 2,000 मीटर पर क्लस्टर जो योजना है, जो समूह सब बिल्डिंगें तोड़कर एक साथ ऊंचाई पे बिल्डिंग बनाई जाए, तो हम कहेंगे कि हाँ ये कुछ करते हैं। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से, जिस आक्रामकता से इस मोर्चे की हमने सरकार को जगाने का प्रयास किया है, उसके फलस्वरूप ये सारी बातें यहां पर आई है। और इसके लिए तब तक ये सोए थे, हमने उनको जगाया है। भारतीय जनता पार्टी हर विषय पर, हर जगह पर उनको जगाने का काम करेगी। जो मांगे वो अभी वो बोलते कि आप पूरे हो चुकी है, तो कल नहीं, देखिए मांगे पूरी अभी आंशिक रूप से मांगे पूरी हुई है, केवल आश्वासन मिले हैं। अभी हमें पत्र दे दे, हमारी जो मांगे हैं वो हमको आज पत्र दे दे कि भाई हम ये सारी मांगे मांग कर देते हैं, और सरकार पत्र दे दे कि देखिए यहां पे 2 किस्म की मांगे हैं। एक हमारे आयुक्त के हाथ में है, ट्रांजिट के आयुक्त के हाथ में है, और उसके बाद ट्रांजिट के बना के लोगों के बिजली और नहीं काटना वो उसके हाथ में है, और स्ट्रक्चरल ऑडिट के पैसे महानगर पालिका खर्चे। ये 3 मांगे जो है आयुक्त पूरी कर सकता है। लेकिन 3 मांगे जो शासन के हाथ में है, साइड मार्जिन कम करना, मालकी उसको देना, रेडी रेकनर कम करना, ये सारी जो चीजें हैं, यह शासन ने ट्रांजिट कैंप के लिए 100 करोड़ का अनुदान देना, यह राज्य सरकार ने करना है। कहां मांगे पूरी। एक और जंग न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि शहर की ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुँचे।